हेलो फ्रेंड, मैं जिज्ञासु और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त जया गुरुकुल के ऊपर। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एमएस एक्सेल की क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो चलिए हम बिना देरी के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से आसानी से मिल सके। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो अभी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू फॉर्मेट द सेल और द रेंज ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड कंडीशंस। आपको ये स्पेसिफाइड कंडीशंस के ऊपर अगर आप सेल रेंज को कोई फॉर्मेट देना चाहते हो तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम आता है। इट इज यूजफुल फीचर टू एक्सेल दैट अलाउ यू टू एनालाइसिस डेटा इन एन इफेक्टिव वे। आप एक ये एक्सेल का फीचर है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हो एक इफेक्टिव वे में। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। हाईलाइट सेल रूल, सबसे पहले क्या है? हाईलाइट सेल रूल। हम एक बार क्या करते हैं, सबको पढ़ लेते हैं बारी बारी से और उसके बाद हम लोग फिर इसे एक बार लास्ट में अप्लाई करके देख लेंगे। इट अलाउ यू टू फॉर्मेट द सेल दैट सेटिस्फाइड द स्पेसिफाइड कंडीशंस। ये उन कंडीशंस के लिए काम करता है जो आपने दिया है, उस अगर सेटिस्फाई करता है तो उसके ऊपर ये सेल फॉर्मेटिंग करता है। एग्जाम्पल, you can highlight the marks of a student who have scored more than 80 marks। वो ऐसे स्टूडेंट के एग्जाम्पल के तौर पे अगर माने तो कुछ ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स को आप हाईलाइट करना चाहते हो जो 80 मार्क्स से ज्यादा लाए हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट। आप उसे डिफरेंट फॉर्मेट में रखना चाहते हो ताकि क्या हो, एक जब लंबा चौड़ा डेटा हो तो उसमें वो आपको आसानी से दिख सके। सच एज यू कैन गिव डिफरेंट बैकग्राउंड कलर टू द सेल एज सो ऑन। आप क्या करोगे इसके लिए? या तो आप उसे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दोगे या फिर आप उसे डिफरेंट कलर दोगे। तो आप इससे ये कर सकते हो। दूसरा हमारे पास रूल क्या है? टॉप बॉटम रूल। इसमें क्या होता है? इट अलाउ यू टू फॉर्मेट सेल विथ टॉप 10 आइटम। या आप क्या टॉप 10 आइटम्स के साथ यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो सेल को। टॉप 10 परसेंटेज वैल्यू, इसमें आप टॉप 10 परसेंटेज वैल्यू बॉटम 10 आइटम को रख सकते हो या बॉटम 10 परसेंटेज वैल्यू को रख सकते हो या फिर आप एबव और बिलो एवरेज वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हो। ये केवल 10 के ऊपर ही काम करेगा। यहाँ पे आपके पास तीसरा क्या है? डेटा वार। डेटा वार क्या करता है? दिस अलाउ यू टू कंपेयर द वैल्यू इन द सेल बाय प्लेसिंग वार इन द डिफरेंट साइज बिसाइड द वैल्यू। आपको मैं एक बात बता दूं, लोगों को पढ़ने से ज्यादा देखना पसंद है, इसीलिए किताबें आज बहुत कम फेमस होती है और मूवीज आते के साथ फेमस हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को देखना पसंद है। अगर हम बात हैरी पॉटर की करें तो अगर हम 100 लोगों को पकड़े तो अगर उन लोग 80% लोगों ने मूवी देखा है तो 20% लोगों ने ही बुक को पढ़ा है। तो यहाँ पे लोगों को देखना ज्यादा पसंद होता है। तो डेटा वार क्या करता है? एक जो भी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो डेटा बनते हैं उसके अकॉर्डिंग बार के साइज को डिसाइड करता है और फिर उसे वहां पे दिखाता है ताकि लोग इसे देख के समझ सकें। द वैल्यू इन द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ बार। इसमें जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ बार के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसके बार को ज्यादा लंबा दिखाया जाता है और इसमें कम होता है उसे कम दिखाया जाता है। हायर द वैल्यू लॉन्गर विल द बार। जिसका वैल्यू हाई होगा उसका बार भी लॉन्ग होगा। उसके बाद कलर स्केल है एक। कलर स्केल का क्या काम होता है? इट अलाउ यू टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन द सेल इन द डिफरेंट सैड कलर। आप इसकी मदद से डिफरेंट सैड कलर में आप वैल्यूज को देख सकते हो। द वैल्यू कैन रिप्रेजेंट बाय आइदर यूजिंग 2 कलर स्कीम और 3 कलर स्कीम। इसमें आप 2 कलर स्कीम का यूज कर सकते हो या 3 कलर स्कीम का यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसे भी यूज करके देखेंगे। उसके साथ बाद में हमें बस एक ऑप्शन मिलता है आइकन सेट्स का। आइकन सेट्स क्या होते हैं? इट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू 3 और 5 कैटेगरीज बाय यूजिंग अ सेट ऑफ 3 और 5 आइकन्स। इसमें आपको डेटा को क्या करना होता है? 3 या 5 टाइप से आप इसे कैटेगराइज कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 या 5 आइकन्स यूज करने होंगे रेस्पेक्टिवली। ईच आइकन रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वैल्यू। प्रत्येक आइकन्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे रेंज के वैल्यू को। तो चलिए अभी हम ये सब तो पढ़ लिए, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे एक्सेल के ऊपर। तो ये अभी हम आ चुके हैं एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो इसीलिए आप क्या करेंगे,
होम टैब के अंदर स्टाइल टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल आपको दिख रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इसमें है। तो हम लोग ग्रेटर देन का यूज करते हैं। ग्रेटर देन के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है किसके ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 85 या 75 और ओके। पर ये क्या हुआ, मैंने गलत कंडीशन यहाँ पे दे दिया। सबसे पहले मुझे इन्हें सिलेक्ट करना चाहिए था, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अभी हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, सेल ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे 56 को इसने खुद ही ले लिया, हम इसे 85 करके एंटर करते हैं तो ये देखिए 85 से जो ग्रेटर है उसे वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हो। साथ में यहाँ पे आपको डेटा बार भी देखने को मिलता है, आप डेटा बार का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये डेटा बार, अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये उस जो भी हमारा डेटा है उसे बार की मदद से हम यहाँ पे दिखला रहे हैं। साथ में अगर हमारे पास एक ऑप्शन कलर स्कीम का है, हम कलर स्कीम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें 2 कलर स्कीम, 3 कलर स्कीम देखने को मिलता है। हम डेटा बार को हटा देना चाहते हैं तो हम डेटा बार को हटा भी सकते हैं। हम Ctrl+Z कर लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे, कलर स्कीम के अंदर आएंगे और इसके अंदर आप 2 कलर स्कीम या 3 कलर स्कीम का आप यूज कर सकते हो। ये 3 कलर स्कीम है और ये आपका 2 कलर स्कीम है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। मैं फिर से Ctrl+Z प्रेस करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे आइकन सेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये आइकन सेट्स आपको बतलाते हैं कि किसमें ज्यादा है मार्क्स और किसमें कम है। तो ये अलग अलग यहाँ पे आइकन सेट्स भी आपको देखने को मिलता है। मैंने सबकी बात तो कर ली, मैंने यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स की बात नहीं की। तो यहाँ पे ये केवल 10 आइटम के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो टॉप 10 आइटम्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जो टॉप 10 आइटम्स होंगे वो यहाँ पे दिखला देगा, जबकि इसे हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए टॉप 10 आइटम्स हमें जो था वो यहाँ पे दिखला दिया। साथ में अगर हम इसे और बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स अगर हम दिखलाना चाहते हैं तो हम बॉटम 10 आइटम्स को भी यहाँ पे दिखला सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।